This is just the basics of JavaScript. So how many h1 tags have I made? So what is the ID of the first tag? ID of second tag? ID of third tag? What are the classes for all three of them? ITV, and the inner HTML is ABC. Now I can take access of this h1 and store it into a JavaScript variable. Call by reference. If I make changes at one location, it affects the other location also. सेम वैसा ही. सो अब इस h1 का रेफरेंस मैं कहाँ ले लूँगा? एक जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल में. सो मैंने किससे रीड कर सकता हूँ? मैं आईडी से भी और क्लास से भी. यहाँ किससे रीड कर रहा हूँ मैं? आईडी क्या है उसका? 1. तो 1 कौन सा आईडी वाला है? ये वाला है. तो ये जो वेरिएबल है हेडिंग एलिमेंट 1, इसमें किसका रेफरेंस आ गया? 1 का. अब अगर मैं हेडिंग एलिमेंट 1 का इनर HTML चेंज करूँ क्या, तो क्या हो जाएगा? ये जो ए है ये निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? फिर मैंने यहाँ पर किसका एक्सेस लिया है? हेडिंग एलिमेंट 2 में, जिसका आईडी 2 है. 2 किसका आईडी है? इस वाले का. तो क्या लिखा है उसमें? बी. ठीक है. सो अब अगर मैं ये कोड पूरा कमेंट कर देता हूँ और रन करता हूँ, अभी मैंने कुछ जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेशन किया है क्या? कुछ किया है मैंने जावास्क्रिप्ट से मैनिपुलेशन? नहीं किया. तो आउटपुट क्या आएगा? ABC आएगा. कंट्रोल एस कर दिया मैंने और रन करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा? ABC. करेक्ट. नाउ आई गो एंड रिमूव दिस. सो अभी क्या किया मैंने? जो मेरा ए वाला वेरिएबल है जो कहाँ पर है? HTML में, बट मैंने उसको कैसे कर रहा हूँ? मैनिपुलेट जावास्क्रिप्ट से. तो अभी आंसर क्या आएगा? और बी और सी को चेंज किया गया, सेव किया, इधर आ गया. अब अगर मैं इसको भी चेंज करूँ तो सही है. और अगर इसको भी चेंज करूँ तो करेक्ट. और अब अगर मुझे, अब यहाँ पर मैं आ गया ना, अब मुझे जो चाहे मैं वो चेंज कर सकता हूँ इसका. मैं उसके CSS प्रॉपर्टीज़ भी ऐड कर सकता हूँ और CSS प्रॉपर्टी रिमूव भी कर सकता हूँ. ठीक है. सो लेट्स से मैंने जाके इधर एक CSS क्लास बनाई, हेड में जाके स्टाइल. ठीक है. और उसमें मैंने एक डॉट क्लास बनाई रेड. तो उसका BGC क्या कर देंगे हम लोग? रेड. अब मुझे ये h1 को रेड कलर ऐड करना है. व्हाट आई कैन डू इज डॉट क्लास लिस्ट. दिख रहा है? डॉट ऐड क्लास लिस्ट डॉट विच क्लास लिस्ट? रेड. तो अभी क्या हो जाएगा? IT विदाउट किसमें आएगा? वैसे आप जो मर्जी चाहो उसको मैनिपुलेट कर सकते हो. एक बार जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल आपने ले लिया, ठीक है, तो क्लास लिस्ट आप ऐड कर सकते हो और बाकी सेटिंग्स भी आप चेंज कर सकते हो उसकी. ठीक है. तो मैंने इनर HTML चेंज करके दिखा दिया आपको, क्लास ऐड करके दिखा दिया. ठीक है. अब ये मैंने किससे रीड किया था? एक एक आईडी से. ऐसे ही मैं करता हूँ रीड क्लास से भी, बट ना मैंने रीड फ्रॉम द क्लास. आई विल गिव व्हाट? क्लास नेम व्हाट? तो ITV क्लास का एक एलिमेंट है कि मल्टीपल एलिमेंट हो सकते हैं? तो वो जो रिटर्न करेगा वो एक कलेक्शन करेगा. रिटर्न क्या करेगा? कलेक्शन इज लाइक अ जावास्क्रिप्ट कलेक्शन इज लाइक एन एरे ओनली, बट विद लिमिटेड फीचर्स ऑफ एन एरे. एरे में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. जावास्क्रिप्ट का जो एरे है उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. ठीक है. जावास्क्रिप्ट के एरे में बहुत सारे फंक्शन होते हैं. देखो ये डेट टाइम फंक्शंस है, ये ऑब्जेक्ट के हैं, ये इवेंट्स के हैं,
ये अलग है, ये अलग है। देखो ये स्ट्रिंग के ऐसे मेथड्स हैं, ठीक है। आप स्ट्रिंग को कर सकते हैं ऐसे, एरे के बहुत सारे मेथड्स हैं उसके अंदर। देखो ये सब क्या है, कितने मेथड्स है एरे के, दिख रहे हैं। आप लेंथ निकाल सकते हैं, उसमें पुश कर सकते हैं, ठीक है। पुश करना बोलता है ऐड करना, अनशिफ्ट बोले तो रिमूव करना उसको, पॉप, ठीक है, शिफ्ट, ये सब फंक्शंस है इसके अंदर। तो एरे के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट कलेक्शन के उससे लिमिटेड सेट ऑफ फंक्शंस है। आप कलेक्शन में पुश, अनशिफ्ट ये सब नहीं कर सकते। आप उसका लेंथ निकाल सकते हैं, बस ट्रैवर्स कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो व्हाट विल दिस रिटर्न मी नाउ, वैसे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास लिस्ट जावा स्क्रिप्ट कलेक्शन, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, उनको कमेंट कर दिया, ठीक है, सिंगल वालों को। और किसको अनकमेंट कर दिया मैंने अभी, फर्स्ट। सो अब ये जो लाके देगा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, तो कौन सा क्लास नेम, तो ये तीनों के तीनों हेडिंग आ गए। और किसमें स्टोर हो गए इनका रेफरेंस, एक ऑल हेडिंग्स एलिमेंट। तो अब ये सिंगल एलिमेंट ऑब्जेक्ट है क्या, एक लिस्ट है, लिस्ट है। तो इसके 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स। 0 इंडेक्स पे कौन है, ये वाला H1। 1 इंडेक्स पे कौन है और 2 इंडेक्स पे कौन है। तो मैंने क्या किया, एक फॉर लूप लगा दिया, i इक्वल टू 0, लेंथ फंक्शन तो है, जैसे एरे को लेंथ है वैसे कलेक्शंस को भी लेंथ है। तो फर्स्ट इटरेशन में i का वैल्यू क्या है, तो जब मैं करता हूँ ऑल हेडिंग एलिमेंट्स, ये क्या है ऑल हेडिंग एलिमेंट्स ऑफ i, मतलब क्या मतलब कौन सा वाला, ये वाला। उसको क्या क्या दिखा दिया मैंने, फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या आएगा 1, उसको भी क्या दिखा दिया, और तीसरे को क्या दिखा दिया। तो अब तीनों क्या हो जाएंगे, एप्पल एप्पल एप्पल। कंट्रोल एस करता हूँ और फिर जब रन करेंगे तो तीनों क्या हो गया, एप्पल एप्पल एप्पल, ठीक है ना। तो ये किससे इटरेट किया मैंने, ट्रेडिशनल फॉर लूप, किससे, ऐसे हम लोग चाहो तो एनहांस फॉर लूप जो अपना है फॉर ऑफ, उससे भी इटरेट कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, एक एक एलिमेंट इस एच वेरिएबल में आ जाएगा। तो एच में क्या आ गया, फर्स्ट इटरेशन में ये वाला हेडिंग, कौन सा वाला हेडिंग, वो किस में आ गया, उसका क्या सेट कर दिया मैंने, नेक्स्ट टेबल। नेक्स्ट इटरेशन में कौन आ गया, उसका भी क्या कर दिया सेट मैंने, तीसरे का भी क्या कर दिया। तो अभी क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, जाता हूँ तो क्या हो गया, कंट्रोल एस। ओके, आप बोले ऑल हेडिंग को भी कमेंट कर दिया ना, सही है, आ गया। ये किससे किया मैंने, फॉर ऑफ, किससे, फॉर ऑफ। तो इससे हम लोग ये लूप से यू कैन इटरेट थ्रू अ कलेक्शन। और तीसरा तरीका क्या है कि एक फॉर ईच फंक्शन भी है, क्या है, बट फॉर ईच फंक्शन जो है वो जावा स्क्रिप्ट के कलेक्शंस पे नहीं है, वो किस पे, एरे पे है। तो क्या किया मैंने, ठीक है, यहाँ कमेंट कर दिया, ठीक है, चलो ये कमेंट कर दिया, ये पूरा कमेंट कर दिया। अब इधर आ गया। सो अभी क्या किया, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, कौन सा, तो सारे किस में आ गए। तो ये जावा स्क्रिप्ट कलेक्शन है क्या, एरे है, एरे। फॉर ईच फंक्शन किसका है, एरे पे चलता है, इट डजंट वर्क ऑन अ कलेक्शन। सो फिर मैंने क्या किया, उस ऑल हेडिंग एलिमेंट्स को किस में कन्वर्ट किया, पहले एरे में, फिर इस पर क्या लगा दिया, फॉर ईच। और फॉर ईच पे क्या करें, जैसे ये है ना एच, हर इटरेशन में वैल्यू किस में आएगा, तो वहाँ पर फॉर ईच का लॉजिक ऐसा है। देखो फॉर ईच का लॉजिक जो है, मैं तुमको सिंपल लेता हूँ। तो मैं एक कलेक्शन लेता हूँ कार्स, ठीक है, तो मेरा लिस्ट हो गया। तो उसमें मैंने कार्स डाल दी, ऑडी, BMW और मर्सिडीज, ठीक है। अब ये कार्स को मुझे इटरेट करना है, तो मैंने फॉर ईच लगा दिया, क्या लगा दिया, फॉर ईच। ये फंक्शन है, अब इसके अंदर जाने का, फंक्शन के अंदर कहाँ जाने का, फंक्शन के अंदर राउंड ब्रैकेट की जोड़ी, एरो फंक्शन, एरो ऑपरेटर और कर्ली ब्रैकेट की जोड़ी, इसकी राउंड ब्रैकेट की जोड़ी, एरो और एक एक एलिमेंट आपको किस में चाहिए वो यहाँ लिख देना, इसमें। तो फर्स्ट इटरेशन में कार में क्या है,
और उसका करना क्या है आप यहाँ लिख देना। उसका करना क्या है, लेट्स से मैं कंसोल पे लॉक कर रहा हूँ, तो कंसोल पे क्या आएगा अभी, और सेकेंड इटरेशन में और थर्ड इटरेशन में। अगर मैं उसका आगे आई लाइक लगा दूँ तो सिंपल सा सिंगल कोट में आई लाइक, अब क्या आएगा, है ना। तो ये फॉर ईच करता है काम। तो ऐसे क्या किया मैंने, ये पूरा का पूरा जो हेडिंग एलिमेंट्स है 3 एलिमेंट्स, उसको क्या दिया कन्वर्ट, उसको मैंने उससे मैंने एरे बना दिया। तो फ्रॉम द हेडिंग एलिमेंट्स फॉर्म अ एरे, तो मैं क्या एरे फ्रॉम दिस बन गया। उसको फॉर ईच लगाया, एक एक एलिमेंट किस में आया, तो एच में फर्स्ट में किसका रेफरेंस आ गया, ये वाले का। तो उसका मैंने क्या चेंज कर दिया, एच का क्या चेंज कर दिया मैंने, कितने लाइन है इसके अंदर अभी, एरो ऑपरेटर में कितने लाइन है एरो के राइट में, एक ही है। तो आप फिर ये कंपलसरी नहीं है, अगर एक ही लाइन है तो ये लगाने की जरूरत नहीं, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है। तो मेरा रन दिस कोड, आउटपुट क्या है कंसोल पे, कंसोल पे आउटपुट क्या आएगा, वेरी नाइस 3 बार, और इसमें वेब जो अपना वेब पेज उस पर आउटपुट क्या आएगा, वेरी नाइस 3 बार, और जो अपना कंसोल है उस पर क्या आएगा। ठीक है, सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गया वेरी नाइस, राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट, और कंसोल पे गया तो वहाँ पर आ गया। समझा, यहाँ तक का समझ आया। चलो प्रैक्टिस करो। सो हम डायरेक्ट भी इवेंट हैंडलिंग कर सकते बटन पे, कि बटन पे अगर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो, क्या करूँ, बटन पे क्लिक करना है तो मुझे क्या टास्क करना है। अब ये मेरा H1 है, ठीक है, इस पर मैं क्या करूँ, ऑन क्लिक क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो चलो इवेंट हैंडलिंग का अलग करते हैं। तो अपना जावास्क्रिप्ट में गया, डे 4 बनाया, ठीक है, ठीक है, ये फाइल बन गई। ठीक है, so I'll go here and make a folder day 4. so day 4 में I'll make a file, ठीक है, day4.html. okay, I go to day4.html and I make a HTML page. okay, now here I make a button, I make a what, button. okay, and I say click me, ठीक है, okay, want to see my college name, ओके, यहाँ मैंने बटन डाल दिया, ठीक है, यहाँ मैंने डिव डाल दिया, क्या डाल दिया मैंने। तो अभी कुछ है इसके अंदर, क्या लिखा है इसके अंदर, कॉलेज नेम लोडिंग, सेव किया। अब इसको रन करेंगे फाइल, तो एक बटन आएगी और उसके क्या आएगा साथ में, कॉलेज नेम लोडिंग। अब जैसे मैं बटन पे क्लिक करूँ तो माय कॉलेज नेम शुड डिस्प्ले, लेट्स से फर्गूसन कॉलेज शुड डिस्प्ले। कब, जब मैं बटन पे क्या करूँ, क्लिक करूँ। अभी मैं इवेंट हैंडल करता हूँ, ठीक है, तो इवेंट हैंडल कहाँ करूँगा मैं, बटन पे, तो ऑन क्लिक, ठीक है, तो ऑन के बाद जो है वो इवेंट है, ऑन के बाद जो है वो इवेंट है। तो ऑन माउस मूव, तो इवेंट का नाम क्या है, ऑन माउस होवर, तो इवेंट का नाम क्या है, तो ऑन निकाल देने का, जो ऑन के बाद जो बचता है वो क्या है, इवेंट है। अब ऑन क्लिक पे मैं एक फंक्शन कॉल कर लूँगा, क्या कर लूँगा मैं, फंक्शन कॉल कर लूँगा, शो कॉलेज, ठीक है। ये फंक्शन है क्या अपने पास, फंक्शन का लिखते हैं हम लोग जावास्क्रिप्ट में, तो मैं स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ इधर, मैं नॉर्मली लिखता हूँ स्क्रिप्ट एकदम बॉडी के नीचे, ठीक है। अब फंक्शन कैसे लिखते हैं इसके अंदर, फंक्शन और फंक्शन का नाम,
आगे अब क्या करना है अपने को? अपने को इस div को आईडी था ना पहले, चलो ठीक है, कुछ भी नाम दे दो, आईडी क्या नाम दिया इसको, 1 देना है। अब इसको मैं रीड कर लूँगा, आईडी को कैसे करूँगा, लेट div एलिमेंट ना, div एलिमेंट 1 है अपने पास, कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, कौन सा, 1, ठीक है। सो ये आईडी है ना, तो इसको आप एक मिनट, okay, so what have you done in this? So once I click on which button, want to see my college name, what will you do? It will go to which function? So show college, what have I taken access of which div, what function have I used? So get element by id will only work on the id. If this has a class, will it work on the class? This has a class, right? Will it work on this class? So to work on all universal, we have query selector. We have what? Dot query selector. And what are you working on now? ID. So use hash. Use that? Hash 1. Use what? Use what? Hash 1. Okay. So now what have you got in div element 1? The access of this. And now उसका क्या change करने का? Inner HTML change कर देने का. So ये when will it show Ferguson College? When will it show Ferguson College? When I click on the button, and I have taken the access of this div in the JavaScript and manipulated the JavaScript, right? So let's come here. आगे ठीक है, ये कौन सा था, ऑन क्लिक, ठीक है। चलो प्रैक्टिस करो, कोई एक और इवेंट करना हो अपने को, एक और बटन लेते हैं, ठीक है। इस पर दूसरी इवेंट ले लेंगे, ओके। वांट टू सी माय सिटी में, ठीक है। क्या करेंगे, तो ऑन लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ इवेंट चलेगा आपको, ठीक है। ऑन ब्लर, ऑन चेंज, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ऑन ड्रैग ड्रॉप, ऑन फोकस, ठीक है, ऑन की डाउन, ऑन की प्रेस, ठीक है। तो आगे अगर मुझे की प्रेस पे करना है, क्या करूँगा मैं, की प्रेस, द फंक्शन कॉल करेंगे, शो सिटी, क्या करेंगे कॉल, शो सिटी, तो क्या होगा, शो सिटी, ठीक है। तो अभी क्या लिया, कौन सा लिया, आईडी 1 लिया, ठीक है। इसमें आ गया डिव एलिमेंट 1 में, ओके। अब अगर आपको कौन सी बटन पे चाहिए, कोई भी बटन पे चाहिए क्या, ठीक है, कंट्रोल एस किया मैंने, तो अब जो है इसके पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है क्या, एंटर किया तो आ गया, या कोई भी बटन, इसे आके कोई बटन दबाओ, वाई टी कुछ भी बटन दबाओ, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ, सेलेक्ट किया इसको, और कोई बटन दबाओ, टी, मैंने टी दबाया तो भी आ गया। अब मुझे सिर्फ किस पे चाहिए, एंटर पे चाहिए। तो हर ये जो फंक्शन है ना, ऑन की प्रेस, ये अपने कॉलर को एक इवेंट पास करता है, क्या पास करता है, एक इवेंट। तो हम उस इवेंट में से देख सकते हैं कि कौन सी की चाहिए। इफ इवेंट डॉट क्या है, की होता है शायद, सो लेट्स से आई पास दिस इवेंट ओवर हियर, ठीक है। इवेंट इधर आ गया, इवेंट डॉट क्या,
आ गया, इफ इवेंट डॉट की आता है इज इक्वल टू enter, something like this we can use. Okay, so we can write this code. कौन सी की? एंटर की, कंट्रोल एस करता हूँ मैं, चेक करता हूँ। ये शायद सिंटैक्स में थोड़ा इशू आ गया। ये कोड सिंटैक्स देखना है तो कहाँ जाओ, चैट जीपीटी में सिंटैक्स देख लोगे इसका। सिंटैक्स क्या इशू आ रहा है? So issue with a small code. So event dot key करेक्टेड कोड देखो, ये वाला क्या बता रहा है, ई कैपिटल क्या और ट्रिपल इक्वल टू और क्या, एंटर, राइट। और क्या है, तो सिलेक्टर कौन सा, ठीक है अभी देखते हैं। तो अभी हम जब जाएंगे इधर, तो अभी इसको सिलेक्ट किया, डी दबा रहा हूँ, कुछ नहीं आ रहा है, ऐसा हिट एंटर तो आएगा। तो क्या है, तो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट आता है, अगर आप उसको रिसीव नहीं भी करोगे, अगर सेंड नहीं भी करोगे तभी भी इवेंट ऑब्जेक्ट आता है। ये प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट होते हैं जावा से। आ गया, क्लिक पे करें, ए दबाया, आर दबाया, टी दबाया, कुछ नहीं आ रहा है, एंटर दबाया तो आ जाना चाहिए। ओके, वी हैव टू पास द ऑब्जेक्ट, वी कैन नॉट सेव दिस कोड, टी पे नहीं आ रहा है, टी पे नहीं आ रहा है, एंटर पे भी नहीं आ रहा है, तो इवेंट पास करना पड़ेगा। इवेंट करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, एंटर पे करें तो होना चाहिए। ठीक है, वैसे आप अलग अलग इवेंट्स पे खेल सकते हो, इसको तो इवेंट हैंडलिंग। एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कॉल बैक फंक्शन। क्या है कॉल बैक फंक्शन? वेरी इंटरेस्टिंग, so will be used a lot in our programming. What do we call it? Which function? Callback. Callback function बहुत interesting concept है। It's like, let's say we plan to go for a outing, ठीक है, और we plan to go for a dinner। हमारा मेन इवेंट क्या है, डिनर। अब डिनर में हम लोग दो काम करेंगे, एक मेन कोर्स और एक डेजर्ट। क्या करेंगे, मेन कोर्स, और दूसरा क्या है, डेजर्ट। तो जो होटल में हम लोग जा रहे हैं वो सिर्फ किसके लिए अच्छी है, मेन कोर्स के लिए। वहाँ का डेजर्ट एकदम ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो वैरायटी नहीं है, तो हम लोग डेजर्ट के लिए कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स से विच इज़ अ गुड रेस्टोरेंट फॉर मेन कोर्स, सो हाँ, कौन सा, रूपाली, रूपाली का लेंगे। सो विल गो टू वेयर, रूपाली वैशाली, विल गो टू रूपाली। रूपाली में हम लोग क्या खाएंगे, बट डेजर्ट खाने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, कौन सा है, कौन सी दुकान आइसक्रीम की, कौन सा, श्री जी। तो हम लोग आइसक्रीम के लिए कहाँ जाएंगे, श्री जी आइसक्रीम। तो रूपाली में क्या करेंगे, सिर्फ मेन कोर्स, और डेजर्ट कहाँ जाएंगे, श्री जी आइसक्रीम। ठीक है, सो ऐसे क्या होता है कि कॉल बैक में क्या होता है, आप फंक्शन का नाम एज अ पैरामीटर पास करते हैं। क्या करते हैं, तो ये जो श्रीजी आइसक्रीम है ये मेरा एक फंक्शन है, यहाँ पर मैं क्या लेने वाला हूँ, आइसक्रीम खाऊंगा। ठीक है, क्या खाऊंगा मैं, तो ईट आइस। तो आइसक्रीम कहाँ खाने वाला हूँ मैं, कौन से आउटलेट में,
श्रीजी आइसक्रीम, तो मैंने यहाँ ही बोल दिया आइसक्रीम खाने के लिए यहाँ जाना है, और मेन कोर्स रूपाली रूपाली खाएंगे, राइट। सो अब एक फंक्शन बनेगा रूपाली, तो ये फंक्शन है ना, फंक्शन श्रीजी आइसक्रीम भी है, और फंक्शन क्या है, रूपाली भी। ठीक है, अब रूपाली में क्या करना है मुझे, मेन कोर्स भी खाना है और डेजर्ट भी खाना है, राइट। तो रूपाली में दो वेरिएबल आ गए अभी, कौन से, मेन कोर्स, ठीक है। लेट से रूपाली में मैं खाऊंगा लेट से मटर पनीर, तो मटर पनीर मेरा मेन कोर्स हो गया, और आइसक्रीम खाने कहाँ जाऊँगा मैं, सो मटर पनीर आ गया मेरा इधर वेरिएबल में, तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया मेन कोर्स। मेन कोर्स में क्या आ गया, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बना दिया, उसका नाम मैंने कॉल बैक दे दिया। तो कॉल बैक में क्या आ गया, ये आप जो चाहे वो नाम दे सकते हो, ठीक है। आपको इधर जो नाम देना है आप उधर IT भी दे सकते हो, आपके ऊपर। सो अभी मटर पनीर किस में आ गया, मेन कोर्स में। तो अगर मैं यहाँ पर console.log मेन कोर्स करूँ तो क्या आंसर आएगा, ठीक है, मेन कोर्स कॉमा इज़ वेरी टेस्टी। तो क्या लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, मेन कोर्स में किस में आया, तो मटर पनीर आया मेन कोर्स में, तो क्या लिख के आएगा, मटर पनीर इज़ वेरी टेस्टी। क्योंकि मटर पनीर आया ना, रूपाली के दो पैरामीटर है ना, पहला और दूसरा। तो पहला क्या है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, तो एक स्ट्रिंग है वो, यस और नो। दूसरा क्या है, एक कॉल बैक फंक्शन, ये कॉमा है, ठीक है। तो पहला क्या आया, मटर पनीर, मटर पनीर किस में आया, तो मेन कोर्स में क्या लिख के आएगा, मटर पनीर इज वेरी टेस्टी, हो गया। श्रीजी आइसक्रीम किस में आया, कॉल बैक में, जो भी आपका स्ट्रिंग यहाँ दिया है आपने, जो आपने प्लेस होल्डर दिया होगा, तो इस केस में किस में आया, अगर मैं लिखता ITV या कॉल बैक निकाल के लिखता मैं, तो ITV में क्या आता है ना। तो ये एक प्लेस होल्डर है, लोग उसको कॉल बैक लिखते हैं, आप जो चाहे मर्जी वो लिख सकते हो इधर, तो कॉल बैक से ही चलते हैं। तो अभी मेन मटर पनीर किस में आ गया, मटर पनीर किस में आ गया, वो एक स्ट्रिंग है ना, सही है। और कॉल बैक में क्या आ गया, वो एक स्ट्रिंग है क्या, वो एक फंक्शन है, क्या नाम उसका, श्रीजी आइस, करेक्ट। तो अब जब मैं यहाँ लिखता हूँ मेन कोर्स इज टेस्टी, तो क्या लिख के आएगा, मटर पनीर इज टेस्टी। ओके, जब अपना मेन कोर्स हो जाएगा तो उनका जाएंगे डेजर्ट खाने के लिए, ये आइसक्रीम, तो वो किसके पास है, तो फिर मैं यहाँ से क्या करूँगा, कॉल बैक को कॉल कर लूँ, ये फंक्शन को टू कॉल अ फंक्शन नो, तो कॉल बैक और कॉल, तो कहाँ जाएगा, तो जब हम एक फंक्शन को कॉल करते वक्त दूसरा फंक्शन का नाम भेजते हैं एज ए पैरामीटर, उसको बोलते हैं कॉल बैक। या रूपाली को मैंने फंक्शन है, उसको कॉल किया और मेरे पास क्या किया, वो क्या है, एक फंक्शन है, वो कौन से नाम में आ गया। अब जब मैं करूँ कॉल बैक, तो किसको कॉल करेगा, कॉल बैक में क्या है, तो किसको कॉल करेगा, और क्या लिखेगा, आइसक्रीम इज ऑल्सो टेस्ट, क्या लिखेंगे, आइसक्रीम इज, बोलो भाई, इज
ऑल्सो टेस्ट। समझ में आया तुमको आउटपुट? तो जब एक फंक्शन को कॉल करते वक्त सेकंड पैरामीटर क्या पास किया मैंने? एक फंक्शन का नाम ही है, उसको किसमें स्टोर किया? कौन से वेरिएबल में? कॉल बैक में। फिर जब कॉल बैक को कॉल करेंगे तो किससे कॉल करेगा वो? तो उसको फिर फंक्शन पास करना पड़ता है ऑन ब्रैकेट। ठीक है, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? मेन कोर्स इज टेस्टी और फिर आइसक्रीम इज ऑल्सो टेस्टी। सही है, ट्राई करें इसको। चलो, तो डे 4 में मैं एक फाइल बनाता हूँ। ठीक है, कॉल बैक डेमो। क्या नाम से दे रहा हूँ मैं? कुछ भी देता हूँ, आप लोग को जो नाम देना है दे दीजिए। मैं क्या नाम दे रहा हूँ? कॉल बैक डेमो डॉट HTML। ठीक है, ये बनाया। ओके, अब बॉडी में आ गए, इधर आ गए, स्क्रिप्ट लिख दिया। स्क्रिप्ट में क्या करने का? पहले किसको कॉल करो? पहले किसको कॉल करेंगे? तो पाल ली। ठीक है, तो फंक्शन का कॉल पहले कर रहा हूँ, फिर बॉडी बाद में लिखूँगा। इसके नीचे लिखा उसको पाल ली। और क्या पास करा उसको? मटर पनीर। और क्या खाना ऐसे खाने का जाएंगे? श्री जी पर। ठीक है, तो उतना लिख देते बस। ओके, अब कौन सा फंक्शन, ये कौन से फंक्शन लिखेंगे हम लोग? बोलो, फिर ध्यान दो, बाद में करना वो सब। तो फंक्शन लिखा। अब मटर पनीर हमारा किस में आ गया? मेन कोर्स। और श्री जी किस में आ गया? हमारा कॉल बैक में। तो मेन कोर्स हमारा एक वेरिएबल है और कॉल बैक हमारा एक वेरिएबल। ठीक है, अब क्या करेंगे? कंसोल डॉट लॉग। क्या? मेन कोर्स इज टेस्टी। क्या लिख के आएगा? और फिर ऐसे खाने कहा जाएंगे हम लोग इस फंक्शन में। ये फंक्शन कौन सा है? तो उसको कॉल कर लेंगे। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कॉल करेगा? ये फंक्शन है क्या? बना लो। और क्या करेंगे? आइसक्रीम इज ऑल्सो। ठीक है, लेट्स से हमने वनीला आइसक्रीम खाई, तो क्या बोलेंगे? वनीला आइसक्रीम ऑल्सो टेस्ट। सही है। अब कंट्रोल एस करता हूँ, राइट क्लिक, ओके, इसको स्टॉप कर देते हैं, गो लाइव करते हैं। ये सारा का सारा किस पे हो रहा है? कंसोल पे। तो आउटपुट क्या आएगा? इस पे आएगा आंसर, दिख रहा है? बटर पनीर टेस्टी है, वनीला आइसक्रीम ऑल्सो। ओके, अब अभी हमने कौन सी आइसक्रीम खाई? वनीला। तो वो भी मैं ऐसे पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो कॉल बैक से फंक्शन का नाम देना है आपने। ठीक है, फंक्शन का नाम देना है। अब जब मैंने कॉल बैक कॉल किया, कुछ पास किया क्या? कुछ पास किया, तो यहाँ पर कुछ है क्या? जब मैंने रूपाली कॉल किया तो क्या पास किया? दो पैरामीटर इसमें आ गए। जब मैंने कॉल बैक कॉल किया तो कुछ पास किया। यहाँ भी कुछ है क्या? नहीं है। अब अगर यहाँ पर मैं क्या लिखूँ? वनीला। यहाँ पर क्या ले लूँ? वनीला किस में आ गया? फ्लेवर में आ गया। फिर हम लोग इसको क्या बोलेंगे? क्या आएगा अभी? तो नॉर्मल वो एक फंक्शन कॉल जैसा ही ट्रीट करना है उसको। तो कॉल बैक को क्या पास किया? एक आर्ग्यूमेंट। तो उसके अंदर एक आर्ग्यूमेंट होना चाहिए, राइट? तो फ्लेवर में क्या आ गया? तो अभी क्या लिख के आएगा? कंट्रोल एस करता हूँ, तो क्या आया? सही है। अब अगर मैं करता मैंगो, क्या करता? तो क्या आएगा? आया? यस और नो? समझ में आया कॉल बैक फंक्शन का काम? तो जब हम एक मेन फंक्शन को कॉल करते हैं, उसमें हम एक दूसरे फंक्शन का नाम पास कर देते हैं। अब उसको जब से मर्जी आओ आप इसको इस्तेमाल करो। अभी देखो यहाँ पर मैं ITV कर दूँ, क्या करना पड़ेगा मुझे? ITV में क्या आया?
श्री जी, जब भी मुझे श्री जी कॉल करना होगा तो मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पर क्या यूज़ कर लूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ स्कॉच, सही है, ऐसा है हाँ, SOCH ठीक है। चलो कंट्रोल एस किया अभी, तो क्या आएगा अभी, आ गया बटर स्कॉच आइसक्रीम इज ऑल्सो टेस्टी। तो उसका नाम कॉल बैक बताते हैं, आपको जो मर्जी आए वो आप लिख सकते हैं, और आपने सिर्फ फंक्शन का नाम लेना है, पैरामीटर आपको जब मर्जी आए तब पास करो। सो व्हेन वन फंक्शन इज पास्ड एज अ पैरामीटर टू अनदर फंक्शन इज कॉल्ड एज कॉल बैक। अब मुझे एक काम करना है, ऐड टू नंबर्स, ऐड कोई और करेगा, डिस्प्ले कोई और करेगा, ठीक है। चलिए मैं कमेंट करता हूँ। सो अभी मुझे टास्क करना है ऐड टू नंबर्स का, तो मैं करता हूँ ऐड फंक्शन कॉल करता हूँ, 2 नंबर पास करता हूँ, बट डिस्प्ले करने में किसको भेजूंगा, डिस्प्ले कौन करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो ये फंक्शन लिखेंगे ऐड, तो क्या होगा, A, B, कॉल बैक फंक्शन ऐड ना। तो अभी ए में क्या आया, बी में क्या आया, सी में क्या हो गया, और फिर कॉल बैक फंक्शन कॉल किया, मतलब कौन कॉल किया, मतलब फंक्शन कॉल किया, डिस्प्ले फंक्शन तो ये है क्या, तो लिख लो। तो क्या पास किया उसको, सी, तो सी किस में आ गया, रिजल्ट में, और कंसोल डॉट कर दिया सम ऑफ टू नंबर्स इज, क्या आएगा इसका आंसर, समझ में आ रहा है, तो क्या आएगा, सम ऑफ टू नंबर इज, ठीक है। कॉल बैक को यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर पास किया, तो यहाँ पर एक पैरामीटर लिखा उसके लिए, समझ में आया कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। See, we have to write the function first and then call the function, right? So I have written add and then called add. ठीक है, right? I have written the function add and then called it. Similarly, I did a callback and then I wrote this function, right? So JavaScript में देखो यहाँ पर फंक्शन पहले कॉल हुआ है, बॉडी नीचे है, और यहाँ पर बॉडी ऊपर है और फंक्शन नीचे से कॉल हुआ है। तो जावास्क्रिप्ट में ऑर्डर कोई मैटर करता नहीं, आप कहाँ लिखते हो फंक्शन, फंक्शन होस्टिंग कर देता है। क्या करता है फंक्शन, इसमें क्या होता है, सी में क्या होता है, पहले फंक्शन लिखना है फिर कॉल करना है। अगर आपने कॉल किया और फंक्शन लिखा हुआ नहीं है तो, अगर पहले कॉल आ गया तो अभी पहले क्या आ गया, बॉडी क्या है फंक्शन की, नीचे है उसके, तो जावास्क्रिप्ट में चल जाता है। वो क्या करता है, फंक्शन को लेता है और उसके टॉप ऑफ द स्कोप है उसको हॉइस्ट कर देता है। फंक्शन की बॉडी क्या हो जाती है, स्कोप के टॉप पे जाके हॉइस्ट हो जाती है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। दिस विल वर्क परफेक्टली फाइन। ओके, दिस विल नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम। आगे परफेक्टली काम कर रहा है, समझ में आया दोनों को। ओके, अब या तो हम लोग एक को कॉल बैक फंक्शन पास कर सकते हैं, या उस फंक्शन की बॉडी वही दे सकते हैं। यहाँ मैंने क्या किया है,
डिस्प्ले कॉल किया है, मैं चाहूँ तो डिस्प्ले की बॉडी वहाँ दे सकता हूँ एरो फंक्शन यूज़ करके। क्या यूज़ करके? एरो फंक्शन यूज़ करके। देखो, तो इसको कॉपी करता हूँ, फाइल को, इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो कॉपी को रीनेम करता हूँ एरो फंक्शन नेम, एरो एरो फंक्शन, सेम चीज़ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्या पहले कॉल हो रहा है? ऐड, और क्या पैरामीटर्स पास हो रहे हैं? 10, 20 और डिस्प्ले, और डिस्प्ले कॉल बैक में जा रहा है, और कॉल बैक फंक्शन हम कॉल कर रहे थे, राइट। हम चाहते हैं ना तो हम लोग डायरेक्ट वहाँ के वहीं पर भी हम लोग बॉडी दे सकते हैं। सी, सो हाउ डू वी डू दैट? सो here what we will do, first let's try to experiment it with the ऊपर वाला एग्जाम्पल। इसको कमेंट करते हैं, and let's try to experiment with this। तो क्या कॉल हुआ? रूपाली विथ मटर एंड पनीर, और मटर पनीर किस में आ गया? मेन कोर्स में, और चीजी किस में आ गया? ITV में, राइट। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक एरो फंक्शन लिख सकते हैं डायरेक्ट इधर एज अ पार्ट ऑफ द invocation, and then we can write something over here। Let's say if I display over here hi, so this, let me check this, let me check the syntax for this। okay, so इसका एक syntax होता है एरो फंक्शन का। पहले एरो फंक्शन प्लेन फंक्शन हम लोगों को समझना पड़ेगा, तो पहले प्लेन एरो फंक्शन को समझते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो अब अगर मैंने एक फंक्शन बनाया है, फंक्शन एडिशन, और क्या पास कर रहा हूँ उसको मैं? A, B, और वो क्या कर रहा है? मुझे कंसोल लॉक कर रहा है क्या? A + B, राइट। So what is the answer for this? Inspect, and we get फंक्शन कॉल नहीं हुआ, फंक्शन कॉल नहीं हुआ। एडिशन, और क्या पास किया उसको? 10 कामा, अब कॉल हो गया फंक्शन, 30 आ गया। अब इस फंक्शन को अगर मैं ये नाम निकाल दूँ तो ये बन जाता है अनोनिमस फंक्शन। क्या बन जाता है? जब आप इसका नाम निकाल देते हो, फिर आपको इसको किसी ना किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है। ठीक है, क्या नाम था इसका? एडिशन। तो फिर आपको इसको किसी वेरिएबल में लेना पड़ता है, देन एडिशन इक्वल टू अ फंक्शन। ओके, लेट एडिशन इक्वल, अब ये क्या हो गया? फंक्शन एज अ वेरिएबल, फंक्शन एज अ वेरिएबल, क्योंकि हर एक का टाइप होता है। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट में करूँ लेट a इक्वल्स टू 10 सी लॉग, तो टाइप ऑफ a क्या है? नंबर। लेट b इक्वल्स टू 20, तो सी लॉग, टाइप ऑफ b क्या है? एप्पल, तो टाइप ऑफ b क्या है? स्ट्रिंग है, तो नंबर है, स्ट्रिंग है, 30 है। तो ऐसे ही अभी मैंने एडिशन किया है, तो टाइप ऑफ एडिशन क्या है? क्या किस टाइप का लग रहा है? वो फंक्शन है ना, वो क्या है? तो फंक्शन को भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। यू कैन स्टोर अ फंक्शन इनटू अ वेरिएबल। पर अब
कोई नाम है फंक्शन का? ये फंक्शन का नाम है क्या? नहीं है ना, निकाल दिया। तो वो नाम का डाल दिया मैंने एक लेफ्ट वेरिएबल में, है ना। पहले क्या था, ये फंक्शन एडिशन और एलएचएस कुछ भी नहीं था ना। पहले कैसा था, फंक्शन ऐड ऐसा था ना। अब ये कैसा हो गया? ओके, अब ये फंक्शन कीवर्ड भी कुछ सेंस नहीं बन रही है, ये भी निकाल दो। डायरेक्ट नहीं ऐसा कर सकते। अब कीवर्ड निकाल दिया ना, अब ये जो है वो एरो में लिख दो। क्या हो गया, एरो फंक्शन बन गया। समझ में आ रहा है? कितने लाइन है इसके अंदर अभी? हाँ, बॉडी कितने बॉडी है, कितने लाइन है फंक्शन की बॉडी में, कितने लाइन है? एक है ना, तो आपको ये देने की भी ज़रूरत नहीं। ये बन गया एरो फंक्शन। एडिशन है इक्वल टू, जो पैरामीटर्स पास करने हैं वो, और फिर हाँ, कॉल वेरिएबल के नाम से होगा, कॉल वेरिएबल के नाम से होगा, और ये पैरामीटर्स है उसके। अभी अगर मुझे करना है मल्टीप्लिकेशन, तो वो कैसे करेंगे? लेट क्या, मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू ए कॉमा भी, दो पैरामीटर पास करने पड़ेंगे। 5 into 6, वो किसमें आ गए? व्हाट आर वी डूइंग, डिस्प्लेइंग। क्या आंसर आएगा? 42, 30, 30 आ रहा है ना, 5 into 6 is, and 10 plus 20 also is 30. Yes? Okay. अब अगर मुझे कोई फंक्शन कॉल करना है टेस्ट, इसमें पैरामीटर्स पास किए क्या? तो अगर मैं ये फंक्शन बनाऊँ टेस्ट, जो सिर्फ डिस्प्ले करे वेलकम टू ITV, ये क्या होगा? टेस्ट होगा। तो पैरामीटर ले रहा है खाली, क्या करेगा? कंसोल डॉट लॉग वेलकम टू, आ गया। अब जब ये ब्रैकेट खाली है, तो ब्रैकेट अगर मैं निकाल दूँ तो नहीं, ब्रैकेट रखना पड़ेगा, तो ऐसा, ठीक है। राउंड ब्रैकेट एरो, और ये फंक्शन की बॉडी। तो फंक्शन मल्टी लाइन है तो कीप द ब्रैकेट, सिंगल लाइन है तो आप निकाल सकते हो। सही है, समझ में आया? इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं कहता हूँ राउंड ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, मैं ये फॉलो करता हूँ एरो फंक्शन को। क्या, राउंड ब्रैकेट, कर्ली, एरो ऑपरेटर, और सारा टास्क इसमें, अगर कोई पैरामीटर पास करना है तो यहाँ पैरामीटर पास कर सकता है। अभी अगर मैंने यहाँ ए ले लिया, तो अभी टेस्ट को कॉल करते हुए क्या पास करना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो पास करना पड़ेगा। ठीक है, एप्पल, क्या करेंगे? वेलकम टू, क्या आएगा आंसर? क्या आएगा आंसर? हाँ, वेलकम टू, आ गया। तो ऐसे पैरामीटर्स जितने चाहो आप एरो फंक्शन से पास कर सकते हो। नाउ राइट एरो फंक्शंस।